अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैद। और मैं हूं इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डिमांड 70,000 फॉर एज फी फ्राम अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़। तो भाई क्या हुआ? हाँ जी ठीक है, 69,000 है भाई। भाई वही 1,000 ज़्यादा कर लेंगे, ये तो 1 बिलियन ज़्यादा कर लेते वो तो आप जिसने 1,000। साइन करने उसको दे देते होंगे या हाँ। जो आगे जल्दी जो है ना वो साइन करवा देते। बिल्कुल। बाकी देखते हैं वीडियो से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दुनिया भर में पाकिस्तान के एक मूव ने न्यूज़ बनाई है और दुनिया भर में पाकिस्तान के इस मूव की आलोचना भी हो रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, पाकिस्तान ने इम्पोज कर दिया है एक $830 का एग्जिट फाइन, एग्जिट फी आप कह लीजिए, ऑन अफगान रेफ्यूजीज। इस पर दुनिया भर ने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, हर कोई आलोचना कर रहा है इस निर्णय की। ये कह रहा है कि ये किस तरीके का तर्क हुआ कि एक तरफ पाकिस्तान फोर्स कर रहा है अफगान रेफ्यूजीज को कि हमारा देश छोड़ के निकल जाओ, साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज को $830 पे भी करने होंगे फॉर लिविंग पाकिस्तान। और वैसे यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि $830 एक बड़ा अमाउंट होता है। इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अमाउंट बन जाएगा रफली 69,000 समथिंग इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अगर हम देखें पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से ये अमाउंट 2,30,000 पाकिस्तानी रुपीस से भी ऊपर का अमाउंट है। तो इतना सारा पैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्यों चार्ज कर रही है अफगान रेफ्यूजीज से, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ही जबरदस्ती अफगान रेफ्यूजीज को बाहर धकेल रहा है। वेल, ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। अफगानिस्तान में आप अगर देखो तो पिछले 3 से लेकर 4 दशक बहुत ज़्यादा मुश्किल इनके बीते हैं। लगातार यहाँ पर वॉर हुई है और रिसेंटली तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में चले गए थे। जी हाँ, बहुत सारे अफगानिस्तान के लोगों ने या तो लीगली या फिर इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करी और आज के समय ये लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं ना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अफगान कम्युनिटी काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी पाकिस्तान में, मगर तभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक निर्णय ये लेती है कि अफगान कम्युनिटी को ये लोग वापस भेज देंगे। रीज़न ये लोग ये कहते हैं कि कई आतंकवादी हमले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसका लिंक अफगान कम्युनिटी से मिला है। इनका कहना यह था कि कई बार जो आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान में तो उसके बाद जो ये आतंकवादी है ये अफगान कम्युनिटी वाले इलाकों में छुप जाते हैं, तो इनको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया अफगान रेफ्यूजीज को अपने देश से बाहर निकालने का, और दुनिया भर में इस प्रोग्राम की बहुत आलोचना हुई है। कई बड़े हॉलीवुड एक्टर्स ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत गलत काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे हॉलीवुड एक्टर एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान की काफी आलोचना करी है। ये कहा है अचानक से लाखों अफगान रेफ्यूजीज को देश से बाहर निकाल देना और ये एक्सपेक्ट करना कि ये एक तालिबान रूल कंट्री में वापस चले जाएंगे, इनका कोई घर बार है नहीं है, ये बात कंफर्म ना करना, ये बहुत ज्यादा एक इनह्यूमेन स्टेप है। और तो और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ। इस वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक क्रिकेट मैच भी हुआ था और उस मैच में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया ना, तो मैन ऑफ द मैच ने ओपनली, जो अफगानिस्तान के मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने ओपनली ये कहा कि मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूं उन लोगों को जो आज के समय पाकिस्तान द्वारा निकाले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे उनका घर जमीन छीना जा रहा है। तो दुनिया भर में आप अगर देखो पाकिस्तान के इस निर्णय की बहुत आलोचना हो रही थी ना। अब पाकिस्तान ने हाल ही में क्या किया है कि जो लोग अफगानिस्तान जाएंगे ना उन पर एडिशनल $830 की फीस और लगा दी है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ये समझ नहीं आया, ये जो हेडलाइन है डजंट मेक सेंस, क्योंकि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान अब ये भी कह रहा है कि जी $830 भी पे करो। हाउ डज दिस मेक सेंस? तो देखिए, पाकिस्तान ये सब बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहा है और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लो लेवल हरकत है। समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनमें से कई लोग तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं, उन्हें वापस अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा एक ऐसे टाइम में जब यहाँ पर तालिबान का राज है। वैसे अफगानिस्तान भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे आज के समय
उनका रिकॉर्ड काफी खराब है, तो वो लोग तो जा रहे हैं सीधा अफगानिस्तान। उनसे पाकिस्तान ये $830 चार्ज नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंडर विकसित देशों में जाएंगे ना, उनको ये पैसा पे करना होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सिंस बहुत सारे जो अफगान रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में, इनमें कई औरतें हैं, बच्चे हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, कई स्कॉलर्स भी हैं, जी हाँ, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कई राइटर्स हैं, बहुत से लोग हैं, LGBTQ कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं। तो ये लोग अगर अफगानिस्तान में जाते हैं ना, इनकी जान को बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए कई वेस्टर्न कंट्रीज ने, प्राइमरली USA ने, कनाडा ने, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने, इवन कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंडर हर कोई 5,000 या 10,000 अफगान रेफ्यूजीज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज आज के समय जिनको पाकिस्तान से भेजा जा रहा है इन वेस्टर्न कंट्रीज में। तो पाकिस्तान की सरकार ने यह कह दिया है कि जो ये अफगान रेफ्यूजीज जाएंगे ना पश्चिमी देशों में, इनको ये एडिशनल $830 पे करने होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये ओवरस्टे कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि ये लोग अफगानिस्तान से आए पाकिस्तान में, फिर बिना परमिशन के रुके रहे यहाँ पर, तो इनको ओवरस्टे फी पे करनी होगी ना। ये देखो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा काम है, क्योंकि UN डेजिग्नेटेड जो रेफ्यूजीज होते हैं उनसे इस टाइप की फीस चार्ज की नहीं जाती। ये आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक लो लेवल की हरकत है, क्योंकि आप जब इनसे भी पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो मतलब कि आप बहुत डेस्परेट हो पैसे के लिए। और पाकिस्तान के इन सब एक्शंस की वजह से हो क्या रहा है कि पूरी अफगान कम्युनिटी में, इवन मैं कहूँगा तालिबान में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्रति जो नफरत है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये एक डिजास्टर इन मेकिंग हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे अफगान कल को जाके अफगान तालिबान को ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान तालिबान को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इनके पास नौकरी होगी नहीं, इनके पास ना शेल्टर होगा, इनके मन में बस गुस्सा होगा कि छोटा सा घर बार था, दुकान थी पाकिस्तान में, ये मुझसे छीन ली गई, ज़बरदस्ती मुझको फेंक दिया गया अफगानिस्तान में। तो कई लोग गुस्से में आकर ना ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। और एक बार को मैं यहाँ पर कहूँगा कि इमरान खान जब पावर में थे तब इनकी थोड़ी बहुत ठीक पॉलिसी थी अफगान रेफ्यूजी इशू को लेकर। इन्होंने एक बार को ये कह दिया था कि जो भी अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, इनमें से 1.5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान नागरिकता दे देगा। ये एक बड़ा बयान था उस टाइम के हिसाब से। हालांकि बाद में इमरान खान ने इस पर कुछ किया नहीं। हालांकि इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं कि आर्मी ने कभी इमरान खान को अलाउ नहीं किया कि ये सिटीजनशिप दे पाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमरान खान मेड लाइव्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज मिजरेबल एमिड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ग्रांटिंग फुल सिटीजनशिप। तो इमरान खान की सरकार ने भी वादा किया था कि नागरिकता दे देंगे, बट कुछ इसका हुआ नहीं है। इसका ब्लेम भी इवेंचुअली आर्मी पे ही जाता है कि अगर इमरान खान को कंप्लीट पावर होती तो ये क्राइसिस इतना ज़्यादा उभर के ना आता, ये सारे रेफ्यूजीज को नागरिकता दे देते। हालांकि इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बोझ बहुत ही ज़रा बढ़ जाता। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा निर्णय कितना अजीब है। आप इमेजिन करके देखो, वॉर से सताए हुए लोगों को आप पहले कहते हो कि जी हम नागरिकता देंगे, उनको उम्मीद देते हो, फिर कहते हो कि नहीं 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 आप वापस निकल जाओ अपने देश में। अब उनसे ये भी कहते हो कि पैसे दो निकलने के। वेरी बैड। ये आप कह सकते हैं बैड कर्म कहते हैं कि जो आप इनवाइट करते हैं ना, वैसे काम है पाकिस्तान के। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है लश्कर तैयबा को एक आतंकवादी संगठन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, USA, चाइना या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा क्योंकि कमेंट को मैं हार्ट दे दूँ। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं, और उससे पहले एक चीज़ देखी जाए ना तो सर प्रशांत पहले ना काफ़ी ज़्यादा थंबनेल में वीडियो लगाते थे प्राइम मिनिस्टर की। वो तो एक आम से बंदे थे जिनकी ये पिक्चर लगाते थे, लेकिन अब शुक्र है कि वो एक असली हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो तस्वीर लगाना थंबनेल में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देखकर। और दूसरी तरफ अगर बिल्कुल भाई उनकी तरफ आए तो वो बेचारों को ये निकाल रहे थे, तो इनको पता चला जब कि इनको तो यार आउट ऑफ कंट्री लेकर जा रहे हैं, कोई कनाडा लेकर जा रहा है, कोई USA लेकर जा रहा है, कोई जर्मनी, कोई इधर।
तो ये क्या हमारे साथ हो गया। तो हम तो ये चाहते थे कि इनको यहाँ से निकाल कर इनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाए, तालिबान को तंग किया जाए, अफ़गानिस्तान के लोगों को तंग किया जाए। तो ये तो हमारे साथ कुछ उल्टा ही हो गया। अब देखें, इनका बहुत ये दिल था कि इनके साथ बुरा ही हो, लेकिन एक ऊपर वाला भी सुन रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। उन एक छोटे छोटे बच्चे हैं, एक औरतें हैं, सब बूढ़े हैं, कोई उन सब की उन्होंने सुनी है ऊपर वाले ने, तो उनको लेकर वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इनको ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये बाहर क्यों जा रहा है। और बहुत सारे लोग उनमें देख लो कि उनमें पठान बन कर ना जहाज़ में चढ़ने जा रहे थे कि किसी ना किसी तरह इनका लग रहा है तो हम भी साथ बैठ जाते हैं, हमारा भी सर जाएगा। वो भी भाई अपना साथ निकलने लगे थे, लेकिन वो तो पकड़े जा चुके थे। लेकिन इधर आप देख लो, अब भाई वो गरीब हैं, वो कहाँ से इनको इधर से 3 लाख रुपए के करीब पैसे देकर 2,34,000 बनते हैं भाई। हाँ, तो वो थोड़े कम ना है यार, वो कहाँ से इनको दे। एक आप कह लो कि ना बयान करने वाली हरकत है। इस तरह हमने कभी सोचा नहीं था कि ये पैसे के लिए इस हद तक जो है ना वो जाएंगे। लेकिन यकीन करो शर्मिंदगी होती है इस तरह की चीज़ें देख के ना कि यार ये क्या लेवल है। पैसे के लिए भाई यार हद तक चले जाते हैं। ये ना बोले कि पैसे के लिए इससे ये तो एक कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बहुत थर्ड क्लास एक हरकतें करते हैं जो कि एक इससे बड़ी नहीं होती या देखने वाली नहीं होती। लेकिन सही बात है आपका, एक मतलब कि एक स्टैंड था कि एक इधर मतलब के हमले होते हैं और फिर वो अफगानी जो है उनके कबीले इधर बने हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी काफ़ी तादाद उनमें छुप जाते हैं। लेकिन आपको जो ढंडोरा ये पीटते हैं ना, मतलब के पूरे एक पाकिस्तानी आप समझ लें, हम भी खुद पाकिस्तानी हैं यार, क्या मिसाल दें। लेकिन जो ढंडोरा पीटते हैं ना वो यही बोलते हैं कि एक हमारी जो एजेंसी है ना वो पावरफुल एजेंसी है, यही है ना। लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है हमें पता नहीं चलता वो एक कैसे फेल होगी, वो इंटर कैसे हो गए। हाँ, तक कि एक सवाल पूछना कहीं और से था लेकिन जवाब इनको इधर से देना पड़ा है कि खुद। अब देखो ना, ये कोई एक हरकत नहीं थी, मतलब कि अब देखो ना, एक अफगानी इधर उनका एक बहुत बड़े बिजनेस भी है, वो इधर इनको टैक्स भी वो पे करते हैं कि मतलब के टाइमली। लेकिन फिर भी इन्होंने, हाँ तक कि उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है कि आप हमें इधर के एक रहायशी बनाए या चीजें करें। हर कंट्री में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन भाई इन्होंने कोई चांस नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अब मसला आ गया है कि कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था कि हमने आप जाना किस साइड के ऊपर है, क्योंकि कोई कंट्री अब हमें एक जंग के हवाले से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ज़ाहिर बात है, जिस तरह एक खुल्म खुल्ला हमें जो है ना वो अफ़गानिस्तान की जंग में माल मिला है ना, वो अब कहीं और से नज़र नहीं आ रहा था। तो इन्होंने अब जो लग रहा है ना वो यही कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके ये एक थोड़ा सा ना क्लैश शुरू करवाया जाए। वो शुरू ऐसे ही होना कि जब यहाँ से गरीबों को निकालेंगे तो वो उधर जाके, वो ज़ाहिर बात है उनके पास ना घर होना है ना कोई खाने को होना है, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि फिर कोई ना कोई ऐसी हरकतें करें जो कि एक गलत स्टेप है। तो दूसरी तरफ इनको जो भाई माल मूल उधर से मिलता था थोड़ा बहुत एक रेफ्यूजीज के हवाले से, वो अब थोड़ा कम हो गया है। कम क्या, अब शायद ख़त्म हो गया हो, क्योंकि एक जंग की वजह से ही चल रहा था। लेकिन अब मसला ये हुआ कि अब वो बंद, और अब एक नया रास्ता नहीं मिल रहा, और उसके लिए ये सारे हाथ पांव मारे जा रहे हैं। और अब ये क्या हुआ है कि अब उन्होंने ये कहा कि जो इधर से डायरेक्ट जा रहे हैं बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ज़ाहिर बात है वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट उनकी है, तो उनको भाई पेमेंट वगैरह भी तो आती होगी ना जाकर रेफ्यूजीज़ कोटे में। तो इन्होंने कहा कि चलो जो उनके पास है एक दफ़ा इनको खाली करके यहाँ से भेजें। उन्होंने को थोड़े बहुत कोई रखे होंगे कि चलो यार जाते, आप क्या करेंगे, 2,34,000 थोड़ा नहीं है यार, इतने पैसे एकदम जो है ना वो देना। तो इन्होंने पर पर्सन के हवाले से यार देख लो कि इनकी एक मिसाल भी आप दे लें तो पता नहीं किन किन के साथ जुड़ती है। लेकिन बहुत मुश्किल है यार, एक बहुत दुख भी होता है देखकर ये चीज़ें कि ऐसी ये चीज़ें करते हैं और ऐसे इनकी एक पॉलिसी बनी हुई है। लेकिन अब कोई एक चांस नहीं नज़र आ रहा कि यार जो होता है, अब देखो ना हर कंट्री को अपनी अपनी पड़ी हुई है, अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है, सऊदी अरेबिया को अपनी, दुबई, सारे ये मिडिल ईस्ट का तो अभी एक मतलब कि वो एक आप समझ लें कि वो संभल ही नहीं पा रहे। हर चीज़ से एक जो एक मतलब कि गाजा में हो रहा है, इसराइल फलस्तीन, सारा प्रेशर वो मिडिल ईस्ट पर है, क्योंकि ये इधर बने हुए हैं मतलब कि
आप समझ ले चौधरी। तो चौधरी जब आपने मामला में खत्म हो जाता है तो वो भाई जो नौकर चाकर हैं वो उनको भूल जाते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप वेट करें। तो भाई पाकिस्तानी एक नौकर चाकर है, अब ये वेट इनसे हो नहीं पा रहा। अब ये अंदर से कुछ ऐसे ऐसे आइडिया निकालेंगे ना जिससे इनको एक माल चाहिए। अब देखो ना ये माल कमाने का कैसे तरीका है, एक बंदा सोच भी नहीं सकता। ना तो ये कानून में लिखा हुआ है, ना मतलब कि कोई ऐसी कंट्री करती है रेफ्यूजी से पैसे लेने, जो भी कंट्री से जाते हैं ठीक है ऐसी चीजें, कानून है ही कोई नहीं, कानून तो है ही नहीं ना। लेकिन ऐसी थर्ड क्लास फिर भी हरकत करना, ये एक यार ये अब लोग भी बोलते हैं कि यार इनको क्या बंदा बोले, क्योंकि इज्जत बिस्ती की इनको है नहीं है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें देखते नहीं है। इनको बाद माल से मामला है, आगे माल दो और जो दिल्ली कर लो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि सिविलियन गवर्नमेंट को लोग अप्रोच ज़रूर करते हैं। जो हमारी इधर गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है एक नाम की आगे इन्होंने होती है, लेकिन ये कि उसको अप्रोच करते हैं ये इनके जो बड़ी अथॉरिटीज़ है अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़ की। तो उस वक्त स्टेप लेने लगे थे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने कहा कि चलो हम एक स्पेसिफिक इनको एक जगह दे देते हैं इधर KPK वाली साइड के ऊपर। उन्होंने डिसाइडेड भी की थी कि चलो उधर इनको एक सेटल कर देते हैं। लेकिन ये कि बाद में मामला ये हुआ कि ज़ाहिर बात है मेन अप्रूवल जो है ना वो मिली नहीं है। आप सोच सकते हैं ठीक है आप, लेकिन ये कि स्टेप लेने के लिए भी अप्रूवल ज़रूरी होती है, वहाँ पे जाके मामला ख़राब हो गया। और अभी तक उसके ऊपर ये जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप तालिबान खां या तालिबान को सेट करने वाले थे, तो ये वो तालिबान को नहीं, ये अफ़गानी रिफ्यूजीज़ जो इधर मतलब जिनका मामला जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये स्टेप लिया कि जो रजिस्टर्ड नहीं है हम उनको एक जो ना वो घर वगैरह देते हैं और साथ ही इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। लेकिन ये काम जो है ना वो फिर कंप्लीट ना हो सका, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहे तो करना किसी ने। आप देखो ना पहले ही एक अफगानी एक मतलब कि इतनी नफरत आपकी कंट्री से करते हैं, चाहे जो भी है जो बंदा भी है, आप ओवरऑल अफगानिस्तान ही कर लें, कोई बंदा नहीं इनको अच्छा समझता। लेकिन जो अब चीज़ें चलेगी ना ये एक नफरत को और आग लगाएगी, इतनी एक नफरत। पहले तो वो पाकिस्तानी को देख ले तो ऐसे मतलब कि वो इनको इनकी पिटाई कर देते हैं। अब तो मुझे लगता है कि इन्होंने देखना है तो उन्होंने मार देना है, उन्होंने जब भी पाकिस्तानी को एक क्रिकेट के, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो गेम पसंद की जाती है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट जिस तरह हमारे दो कंट्रीज में जुनून है इसी तरह वहाँ पे भी है, और वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते, तो इसलिए उनकी नज़र काफ़ी होती है। अब जिस तरह वो उनके जो मैन ऑफ द प्लेयर हुए थे, उन्होंने भाई अनाउंसमेंट की थी कि ये अपना जो मुझे अवार्ड मिला है मैं उनके नाम करता हूँ, तो ज़ाहिर बात है तकलीफ तो फिर उनको हुई है ना। उधर कंट्री में भी देख लो कि हमारे हमारे यहाँ तक कि आप एंजेलिना जोली का वो बयान देख लें, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है ना वो गलत कहा कि आप एकदम कैसे कर सकते हैं, और आप भेज उनको किधर हैं कि जहाँ ऑलरेडी मामला जो है ना वो ख़राब इस तरह है कि वहाँ पे भी खुल के तालिबान की हुकूमत चाहे, लेकिन उनको अभी तक वो फैसिलिटीज़ जो है ना वो नहीं मिल रही जो एक मतलब बंदा एक्सपेक्ट करता है, या जो एक ज़रूरत की चीज़ें उनको चाहिए, क्योंकि अभी वो खुद नहीं अभी पाँव पे खड़े, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करनी, क्योंकि कोई कंट्री उनके साथ अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जिस तरह मतलब वहाँ पे बाकी कंट्री के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं कंट्रीज़ के, वो अभी वहाँ पे किसी के नहीं है। एक चाइना ने शायद एम्बेसी वाला कोई सीन किया, उसके बाद अभी किसी ने, शायद पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की हुई, अभी वहाँ पे ऑफिशियली नहीं है, शायद ऑफिशियली हो गए हो, लेकिन ये है कि बाकी अभी पूरी दुनिया रहती, तो इस हवाले से वो एक दफ़ा तो बेचारे खुद एक अलग गए और उनको बहुत सारी चीज़ें अभी फेस करनी पड़ रही हैं। तो एकदम इतने बड़े जब लोग जाएंगे तो उनको सेटल करना, उनका सारा ध्यान रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। एक तो इनको ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। हाँ अगर ले रहे हैं तो आप इसमें ये इस तरह की जब हरकतें होंगी तो फिर मामला और ख़राबी की तरफ जाएगा यार। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।